अरे अरे रड़ुआ का जमाना बता रहे हो कि आ गया है? क्या बता रहे हो तुम? नौजवान, इसीलिए मैं कह रहा हूं, सुनो, एक मिनट, तुम्हारे बात की तुम्हारी बात है। ये जो नौजवान का दुख है, ये सच में ईमानदारी से दुखी है ये, और ये भर्ती नहीं निकली है। इसीलिए मैंने कहा, नौजवान, ये कोरोना में कई लोग ओवर एज हो गए हैं, कई लोग ओवर एज हो गए हैं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी आई, किसी को पता नहीं था कि बीमारी कितने दिन चलेगी। जो मरीज थे वो भी परेशान थे, दवाई क्या लें, डॉक्टर भी परेशान थे कि दवाई क्या दें, और कभी कोई दवाई कभी कोई दवाई, बीमारी आई। अब पाबंदियों में हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसलिए अगर हमें उम्र की भी छूट देनी पड़े तुम्हारे रड़ुआपन खत्म करने के लिए, तो उम्र की छूट भी देनी पड़ी। तो जो गर्मी निकाल रहे हैं, उन्होंने फौज में नौकरी नहीं निकाली, पुलिस में नौकरी नहीं निकाली, इसलिए फौज में हम विशेष निवेदन करेंगे, क्योंकि हम विशेष निवेदन करेंगे फौज से, हम विशेष निवेदन करेंगे फौज से कि हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान फौज में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। और अगर समाजवादी सरकार बनती है तो हमें फौज के लिए जो भी सुविधा देनी पड़ेगी हम देंगे, और फौज से कहेंगे कि हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा फौज में भर्ती करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ कोरोना में जो उम्र की वजह से बहुत सारे लोग भर्ती नहीं दे सकते हैं, अगर कोरोना की वजह से हमें छूट देनी पड़ी तो समाजवादी सरकार में हम छूट देने का काम करेंगे, जिससे हमारे नौजवानों का भविष्य बन सके। इसलिए बताओ साथियों, आगरा में तो जीत रहे हैं बहुत सारी सीटें, हम लोग आगरा में सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं पहली बार, और हम और जयंत चौधरी जी लगातार घूमे हैं मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, हापुड़ में, बुलंदशहर में, गाजियाबाद में, नोएडा में। और बताओ, नोएडा में तो किसी ने खुशी में एक वो पटाखा चला दिया, उसी पे एफआईआर हो गई हम पे और जयंत चौधरी जी पे। अरे भाई, खुशी में कौन नहीं पटाखा चलाता बताओ? हमें क्या पता था कि पटाखा भी पाबंदी में है, तो बताओ वहां भी लग गया हम लोगों पे एफआईआर। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पहले ही चरण में भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई है। बताओ, हवा खराब है कि नहीं है? अभी कल गया था मैं अलीगढ़ वालों से निवेदन करके आया हूं, और हमने निवेदन ये किया है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद करके ताला लगाना चाहती है। तो कम से कम ऐसा ताला बना दो जिसकी चाबी ना हो, एक बार ताला लगा दें तो। बताओ, इन्हें हराओगे कि नहीं हराओगे? ये हमारे असली प्रोफेसर हैं, ये असली प्रोफेसर हैं, इनकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? और सबसे बड़ी बात है, चुनाव तो किसी का है, वो तो प्रत्याशी हैं, लेकिन बताओ चुनाव सरकार बनाने का हमारा है कि नहीं है? एक तो बाबा मुख्यमंत्री हैं, न स्मार्टफोन चला पाते, न टैबलेट चला पाते, न लैपटॉप चला पाते। अच्छा, उनके लिए लिखता भी कोई और है, पोस्ट भी कोई और करता है। तो बताओ, जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने लैपटॉप बांटा था, उस पार्टी की मदद करोगे कि नहीं करोगे?